नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है स्प्रिंट स्टार्ट और ब्लॉक स्टार्ट के ऊपर। हम देखेंगे तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो स्प्रिंट स्टार्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लॉक पोजीशन और पुश और ब्लॉक से बाहर निकलते वक्त जो इनिशियल एक्सेलरेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्लॉक्स को अरेंज करना। जब भी हम स्टार्ट पोजीशन पे जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम को और फेस करने के लिए पहले सबसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ब्लॉक्स को कैसे अरेंज करें। ब्लॉक्स को अरेंज करने का पोजीशन क्या है, ब्लॉक्स को अरेंज करने पे फ्रंट ब्लॉक हो या बैक ब्लॉक हो, उसको कैसे अरेंज करना है, उसका पोजिशनिंग क्या होना है। तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चीज ये होती है कि अपने को जब भी हम ट्रैक के ऊपर बैठते हैं तो वो ट्रैक में हमें पहले देखना है कि ब्लॉक का एंगल क्या है। ब्लॉक का एंगल होता है कि जब आप ट्रैक को आप मेजर करोगे तो अपना ब्लॉक जो भी होता है वो एग्जैक्टली सेंटर में रहना चाहिए। अगर वो ब्लॉक सेंटर में नहीं रहा तो प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि आप डिविएट हो सकते हो, ट्रैक में डिविएट हो सकते हो, या आप ट्रैक के लाइन के एज पे भाग सकते हो। तो ये सब चीजें आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सा इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ब्लॉक को सेंटर में एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद फिर होता है कि आगे का ब्लॉक और पीछे के ब्लॉक को कैसे एडजस्ट करना है। तो जैसे ही आप ब्लॉक को अरेंज करोगे उसके बाद आता है कि वो कौन से एंगल पे, कितने एंगल पे एडजस्ट करना है, और एग्जैक्टली फुट पोजीशन को अपने को रेयर लेग जो बैक लेग बोलते हैं और फ्रंट लेग जो भी होता है उसको कैसे पोजिशनिंग करना है। जो भी आपका एक एक स्टार्ट लाइन जो दिखता है आपको, वो स्टार्ट लाइन से आपको फ्रंट लेग के लिए 2 स्टेप का डिस्टेंस लेना चाहिए और उधर एग्जैक्टली आपको ब्लॉक को अरेंज करना चाहिए जो फ्रंट लेग के लिए, और बैक लेग के लिए आपको 3 स्टेप लेना चाहिए। तो अगर आप 3 स्टेप लोगे तो एग्जैक्टली आपको फ्रंट लेग और बैक लेग का पोजीशन मिल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्लॉक पोजीशनिंग में ए एंगल, जो भी ए एंगल होता है, ए एंगल को अरेंज करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पुश के लिए, वो भी फ्रंट और बैक बैक ब्लॉक के लिए। तो सब कुछ आई मीन हर एथलीट के लिए डिफरेंट होता है बैक लेग और फ्रंट लेग एंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई दूसरा एक एथलीट एक एंगल पे यूज कर रहा है तो वही एंगल मैं भी यूज करता हूं, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आपको समझना चाहिए कि आपका पोजिशनिंग क्या है और आपका लिम्ब लेंथ क्या है और आपका एडजस्टमेंट क्या है, उस चीजों पे ए वाला एंगल डिसाइड होता है। बट अगर आप देखोगे बहुत सारे इलाइट एथलीट्स वो 45 अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री एंगल पे एडजस्ट करते हैं ताकि वो एंगल पे अपने को हॉरिजॉन्टल पुश ज्यादा मिलता है, हॉरिजॉन्टल पुश और वर्टिकल पुश ज्यादा मिलता है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी ऑफ द ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम देखते हैं कि डिफरेंट क्वालिटीज के ब्लॉक्स आते हैं। जैसे आप देखोगे ये वाला विड्थ जो होता है, ये विड्थ में भी वेरिएशंस होता है, ये विड्थ में वेरिएशंस होता है। कभी कभी छोटे ब्लॉक्स आते हैं, कभी कभी वाइडर ब्लॉक्स आते हैं। तो ये ब्लॉक्स क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्लॉक्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अपने को कभी भी हम कोई भी कंपटीशन के लिए जाएंगे तो वो अपने को दूसरा ब्लॉक मिल जाएगा। कभी कभी तो दूसरा ब्लॉक मिलने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड ब्लॉक्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी अभी आप देख सकते हो हमारे पास एक एथलीट है, तो हम देखेंगे कि वो कैसे ब्लॉक को अरेंज करते हैं, अपने ब्लॉक को कैसे अरेंज करते हैं अपने खुद के ट्रैक में। तो इससे आप अच्छे से समझ आएगा कि एथलीट अपने ब्लॉक्स को कैसे अरेंज करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो फ्रंट ब्लॉक को कैसे अरेंज किया। और ये होगा बैक लेग का ब्लॉक। तो जैसे कि मैंने बताया पहले, ये वाले चीज को अरेंज करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ट्रैक के पीछे आना है और आके आपको देखना है कि आपका ब्लॉक जो भी है वो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में है या नहीं। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये चीज आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत इफेक्ट कर सकती है। और बाकी चीजें जो भी रही, जैसे एंगल हो गया, फ्रंट लेग एडजस्टमेंट हो गया, बैक लेग एडजस्टमेंट हो गया, ये आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आपको ये
प्रैक्टिस हो जाएगा तो इससे आपका ज्यादा ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट डेफिनेटली यस, आपके इस वाले एंगल को आपको अच्छे से चेक करना है। जब भी आप ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हो तो ये वाला एंगल आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे दूसरी चीज हो गई, ये ब्लॉक ब्लॉक पोजीशन तो हो गया। अब दूसरी चीज देखेंगे कि ब्लॉक के ऊपर आके बैठना कैसे है, कैसे ब्लॉक को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना तो हो गया, अभी ब्लॉक में आके पोजीशनिंग कैसे करना है। तो ब्लॉक पोजीशनिंग करने में पहले सबसे पहले ये होता है कि अपने को ब्लॉक के आगे देखना है, ट्रैक को देखना है। उसके बाद अपने को पीछे थोड़ा पोजीशनिंग बनाना है। पोजीशनिंग बना के उसके बाद अपने को पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद अपने को एक पोजीशनिंग मिल जाएगा, एक ग्रिप मिल जाएगा, फ्रंट लेग और बैक लेग में एक ग्रिप मिल जाएगा। उसके बाद अपने को राइट लेग का जो भी नी होता है उसको नीचे प्लेस करना है। कभी कभी दो चीजें अपने को भूलना नहीं है। कोई सारे एथलीट राइट लेग से ही पुश नहीं करते हैं बैक लेग, और कोई एथलीट लेफ्ट लेग से भी पुश कर सकता है। तो ये चीजें डोमिनेंट लेग डोमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि अपना एथलीट जो है वो कौन सा डोमिनेंट यूज करता है। तो अभी आप यहां देख सकते हो एथलीट पोजिशनिंग ले लिया है, और आप देख सकते हो कि राइट नी को कैसे प्लेस कर रहे हैं, और लेफ्ट लेग का पोजिशनिंग भी आप देख सकते हो। लेफ्ट लेग का पोजिशनिंग आप देख सकते हो, और हिप का फ्लेक्शन देख सकते हो आप, और ये बैक लेग का पोजिशनिंग देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ऑन योर मार्क पोजिशन। जैसे ही एथलीट ऑन योर मार्क पोजीशन में जाएगा तो यहां पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने फ्रंट ब्लॉक को कितने अच्छे से कांटेक्ट में रखे हो, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बैक लेग का भी ग्रिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा ये कि अभी हम यहाँ पे शूज यूज कर रहे हैं। जब आप स्पाइक यूज करोगे तो स्पाइक के ऊपर आपको ज्यादा ग्रिप मिलेगा बैक लेग और फ्रंट लेग में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पाइक स्पाइक जब डालोगे आप तो उसके नेल्स की वजह से आपको ज्यादा ग्रिप मिल सकता है, और ज्यादा ग्रिप मिलने की वजह से आप ज्यादा स्टेबल रह सकते हो ब्लॉक्स पे। तो ये हो गया सेट पोजीशन। सेट पोजीशन पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कभी भी ज्यादा आगे डिविएट नहीं होना है, और ना तो आपको ज्यादा पीछे डिविएट होना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपका वेट कैसे बैलेंस करोगे। ये एक चीज पे ब्लॉक से बाहर निकलना बहुत इजी हो जाएगा। अगर समझो कि अगर आप आपका वेट आगे शिफ्ट कर रहे हो तो जब ऑन योर मार्क सेट, जब गन शॉट होगा तो आप चांसेस ऑफ आपके चांसेस ज्यादा ये हो जाएंगे कि आप फॉल स्टार्ट करो। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमेशा इक्वली करना चाहिए, ना तो ज्यादा आगे जाना चाहिए ना तो पीछे जाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो अपने अभी ये एथलीट जो है वो इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना तो पीछे डिविएटेड है ना तो ज्यादा आगे डिविएटेड है। इसका मतलब अभी एथलीट एक स्टेबल पोजीशन पे आ गया है। जैसे ही एथलीट स्टेबल पोजीशन पे आएगा तो नेक्स्ट आपको पोजीशन मिलेगा वो होगा सेट। तो जैसे ही आपको स्टार्टर सेट बोलेगा तो आपको वो सेट ऑन योर मार्क पोजीशन से आपको ऊपर जाना होगा। सेट, ये हो गया सेट पोजीशन। दोस्तों सेट पोजीशन पे देख सकते हो कि स्टेबिलिटी, अगर आपके पास सेट पोजीशन में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आप ट्रेन्ड एथलीट नहीं हो, अगर आप बिगिनर एथलीट हो, तो आपके चांसेस ज्यादा ये हो जाएंगे कि आप जैसे ही सेट पोजीशन में जाओगे, जैसे ही सेट पोजीशन में जाओगे तो आपके स्टेबिलिटी, अगर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं रहा तो आप फॉल स्टार्ट कर दोगे, या तो आप उठ जाओगे ब्लॉक से। तो ये चीजें नहीं होनी है दोस्तों, आपको स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा अपने एथलीट्स को बोलता हूं कि आपको हर वीक में 1 या 2 बार ब्लॉक के ऊपर आना जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेबिलिटी कितना है ब्लॉक्स के ऊपर। तो अभी देखते हैं कि ऑन योर मार्क पोजीशन पे एथलीट आने के बाद सेट पोजीशन पे एथलीट कितना स्टेबल रहता है, और ये स्टेबिलिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखेंगे ऑन योर मार्क। ये हो गया ऑन योर मार्क पोजीशन। अभी
तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा जब भी आप कंपटीशन के टाइम पे हो या कहीं पे भी आप ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हो तो जल्दबाजी ना करो, आप टाइम लो। जो भी टाइम आपके पास रहेगा, जो भी जितना भी टाइम अलॉट किया रहता है उतना उसका टाइम का अच्छे से यूज करो, मेक यूज ऑफ टाइम, ताकि आपका कोई गड़बड़ ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एथलीट ऑन योर मार्क पोजीशन पे है, सेट। तो सेट पोजीशन पे देख सकते हो आप, ये एक एक आइडियल सेट पोजीशन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सेट पोजीशन में एथलीट को कभी भी आगे डिविएट होना नहीं है, आगे नहीं डिविएट होना है। सेट पोजीशन पे भी आपको आपको थोड़ा बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये वाला हो गया, आप अगर ये पोजीशन पे हो तो ये सेट पोजीशन पे आपको रहना जरूरी है। आप इधर चले जाओगे तो आप चले जाओगे आगे, तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से हम देखेंगे, थोड़ा एथलीट को थोड़ा पीछे की तरफ डिविएट करके देखेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कितना स्टेबल रहेगा एथलीट। प्लीज ऑन योर मार्क, सेट। शिफ्ट, थोड़ा शिफ्ट करो, ये एक थोड़ा आप हिप को थोड़ा ऊपर लो। बहुत बढ़िया पोजीशन हो गया दोस्तों। ये देखो आप अभी कितना स्टेबल लग रहा है एथलीट। तो अभी ये सेट पोजीशन हो गया, ये हो गया ब्लॉक से निकलने का पोजीशन। दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है, ब्लॉक को अरेंज करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट लेग को कैसे अरेंज करना है स्टार्टिंग लाइन से, बैक लेग रेयर लेग को कैसे अरेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन योर मार्क पोजीशन पे आके कितना आप ब्लॉक के ऊपर कितना अच्छे से कांटेक्ट करते हो, फ्रंट लेग या बैक लेग को कितना कांटेक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पाइक्स के ऊपर। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वेट जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर। तो ये तीन चीजें आपको परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत असर करेगी, और आप इससे अपना परफॉर्मेंस या इनिशियल स्टार्ट बोल सकते हो या इनिशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो, तो बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। थैंक यू।